जी, प्यारे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, प्यारे जीजा जी, जीजा जी उठिए उठिए। जीजा जी। क्या बात है, क्या जी? बंद करो जीजा जी लगा रखी। एक बात पूछे, क्या कर रही हैं आप लोग ये रात में? बबलू के पापा की शर्मिली को बहुत नींद आ रही है, पर वो सो नहीं पा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि वो आपकी गोदी में लोरी सुनते सुनते ही सोएगी। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आप शर्मिली को अपनी गोदी में लोरी गाकर सुलाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये 4x4 के बेड में हमें ही जगह पूरी नहीं पड़ती, ये कहाँ से सोएगी बीच में, मेमने का बच्चा? नहीं बबलू पापा आप गलत कह रहे हैं। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि ये मेमना नहीं बकरी का बच्चा है। हाँ। अरे चुप करो तुम, भले ही मेरा बच्चा क्यों ना हो, मैं नहीं सुला सकता बीच में। ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, वो बबलू छोटा था तब हम लोग के बीच में ही सोता था ना? बिंदे तुम्हें अकल नहीं है, तुम बलदेव कपूर के बच्चे को बकरी के बच्चे के साथ कंपेयर कर रही हो। हमारी प्यारी जीजा जी, हमारी न्यारी जीजा जी, हमारी परम प्रतापी जीजा जी, सुला लीजिए ना, प्लीज बोलो, प्लीज 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 जीजा जी, प्लीज सुला लीजिए, प्लीज प्लीज जीजा जी सुला। मान जाइए ना, इतने प्यार से कह रही हैं मेरी भाभियाँ। और क्या फर्क पड़ता है, आपका बच्चा हो या बकरी का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है ना। अच्छा, इंसान की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना बिंदिया, हाँ बकरी के बच्चे की है। सुला लेता हूँ, जाओ जाओ तुम जाओ। देखा, हमारे जीजा जी बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। अरे बबलू के पापा, अगर शर्मिली को नींद ना आए तो उसे हाथ में लेकर थोड़ा टहल लीजिएगा, शर्मिली सो जाएगी, ठीक है? अब खड़ी रहोगे कि शर्मिली को सोने भी दोगे? चलो। रात्रि शर्मिली बहुत बड़ी बेवकूफ है। सुला दी। धीरे से आजा री अखियन में, निंदिया आजा री आजा। खुद तो खराटे मार के सो रही है और मैं बकरी का बच्चा सुला रहा हूँ। ये किस्मत में है मेरी, बकरी के बच्चे सुलो। मत करो ना बिंदिया, कोई देख लेगा। बिंदिया मुझे गुदगुदी हो रही है, तुम आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। बिंदिया, बबलू पापा और शर्मिली में कितना प्यार है। हाँ हाय, किसी की नजर ना लगे। ओ बबलू पापा, बिंदिया बबलू आ जाएगा। बबलू पापा, बबलू पापा, कैसे गिर गए? मेरी कमर, मेरी कमर। बबलू पापा क्या हो गया आपकी कमर को? बिंदिया मेरी कमर अकड़ गई है, मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, शर्मिली को आपकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। और वो कहना चाहती है। अरे चुप चुप, शर्मिली क्या कहना चाहती है वो नहीं सुनना है, बलदेव कपूर क्या कहना चाहता है वो सुनो। मेरी कमर गई बिंदिया, मेरी कमर अकड़ गई बिंदिया, मैं सीधा नहीं ऊपर। बबलू पापा एक काम करते हैं, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाते, चलिए। बिंदिया मैं कैसे जाऊँ, मैं मेरे से सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अकड़ गई, कमर जाम हो गई। हम बबलू पापा हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम भैया को बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ। अरे विंध्या बहन, हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी बाजार गए हैं शर्मिली के लिए अखबार लाने के लिए। क्या ये अखबार भी पढ़ती है बकरी? पढ़ती नहीं, खाती है। शर्मिली के नाश्ते का समय हो गया है ना,
लेकिन बबलू के पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए। हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम जाके वैद्य को लेकर आते हैं। हाँ भाभी, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप एक काम करिए, बबलू पापा की गाड़ी ले जाइए, जाइए। मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बबलू पापा, ये टाइम नहीं है गाड़ी के पीछे झगड़ने का। कमर को देखिए अपनी। भाभी आप जाइए, जाइए। बबलू के पापा चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ। चलो। अरे मेरी गाड़ी को ठोकना मत, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए विद्या। कुछ नहीं होगा, आप अपनी चिंता करिए। अंडे को कुछ देता जा बाबा। सुबह से कुछ 2 दिन से कुछ खाया नहीं है बाबा। एकदम केला, फल, फ्रूट, जूस कुछ भी। बेचारा अंधा भिखारी, भगवान इसकी मदद करे। डिग्री में तो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। जय शनि की बाबा। हाँ मम्मा, मामा शूट है। हाँ मम्मा, मैं केला बाद में खाऊंगी। ओके ओके, होल्ड 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 मामा। खा रहा मामा, खा रहा हूँ। मामा मामा बात पे फोन रखो, बाद में बात करता हूँ मामा। माते, यदि हम वाहन चलाकर जाएंगे तो पहुंचने में विलंब हो जाएगा। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि अगर हम उड़ेंगे तो कोई हमें देख ना ले। इरावती नंदिनी, हमें भय है कहीं ये मनुष्य हमें वाहन उड़ाते हुए देख ना ले। अंडा बाबा, कुछ दिखाई नहीं देता। अंडा कुछ भूख तो लगती है ना बाबा, कुछ खाने को दे दो। अंडा माते, ये बेचारा तो नेत्रहीन है, इसे कुछ नहीं दिखाई देता। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि इससे पहले कोई नेत्र वाला आ जाए, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं इरावती नंदिनी, हमें इस नेत्रहीन मनुष्य की मदद करनी चाहिए। हम वरदान देते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई भला मनुष्य आके इन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसे। तथास्तु। चलो। अब दुनिया को पता चलेगा कि ये गाड़ी कैसे उड़ती है। दुनिया विल सी, दिखना, दुनिया विल सी। बस की तू अंधा ना है? नहीं, जब मैं यहाँ से निकला तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंजी कि थारी मदद करनी चाहिए, इसलिए तो थारे वास्ते यो खाना लेके आया मैं। नहीं, ये बहुत ऑयली है, मैं डाइट पे हूँ। अच्छा, ऑयली फूड है। एक तो तू यहाँ सबने चूना लगा रहा है, ऊपर से एक मिनट पकड़ियो जरा। नहीं, ये ज्यादा ऑयली मैं नहीं खाऊंगा। नहीं। जल्दी चलिए वैद्य जी, बबलू के पापा का शरीर बिल्कुल अकड़ गया है। जल्दी जाके वाहन में बैठ जाइए, जल्दी जाइए। माते माते, दीदी छोटी पूछना चाहती है, यदि आप इस वाहन को उड़ा के ले जाएंगी तो इन्हें तो पता चल जाएगा। हीरावती, हम आपकी कुंठा समझ सकते हैं, लेकिन समय बहुत गंभीर है। बबलू के पापा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। हम दीदी बड़ी की कुंठा समझ सकते हैं, हमें लगता है हमें वैद्य जी को समझाना होगा। वैद्य जी, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि समय का अभाव होने के कारण हम चलेंगे नहीं बल्कि उड़ेंगे, तो आप डरिएगा मत। ये क्या मजाक है? हम मजाक नहीं कर रहे हैं वैद्य जी, बस आप चुपचाप बैठे रहिए और आप संभल के बैठे रहिए और
हाँ, आप इसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं। नंदिनी, माते, हम चाहते हैं कि ये वाहन शीघ्र अतिशीघ्र उड़ने लगे। तथास्तु। ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी ऊपर कैसे उड़ रही है? अरे ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो सकता है? माते, वैद्य तो बेहोश हो गए। अब क्या करें? इरावती, नंदिनी, हमें लग रहा है इस वैद्य को होश में लाने के लिए हमें दूसरे वैद्य के पास जाना होगा। हाँ, हमें दूसरे वैद्य के पास ले चलिए। तथास्तु। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि वाहन के अंदर बैठने से ज्यादा आनंद तो यहाँ ऊपर आ रहा है। सच में? हाँ। और दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमें बबलू पापा को इस वाहन के ऊपर बिठा के सैर करानी चाहिए ताकि वो भी भरपूर आनंद ले सकें। अरे कुछ लोग ऊपर भी बैठे और ये हो क्या रहा है? मेरे आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है? मुझे इंजेक्शन भी नहीं देने दिया। अरे नहीं, पट्टी मत हटाइए, पट्टी मत हटाइए। पट्टी क्यों लगा रही है हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन अभी क्यों नहीं बता सकते? वो हम बाद में बताएंगे। अरे ये क्या? ट्रैफिक का शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ चिड़िया की आवाज आ रही है। ये हो क्या रहा है? ये भी हम आपको बता नहीं सकते वैद्य जी, पर इतना बता सकते हैं कि आंखों से पट्टी मत हटाइए वरना आप भी बेहोश हो जाएंगे। क्या? हटो बिंदिया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये कहां से बेहोश लोग उठा के ला रहे हो? दीदी छोटी कहना चाहती है ये दोनों बेहोश मनुष्य वैद्य ही हैं। किंतु ये बेहोश क्यों है ये दीदी छोटी नहीं बता सकती। हाँ तो दीदी बड़ी बता दे। ये तो दीदी बड़ी भी नहीं बता सकती। वैद्य जी, पहले आप बबलू पापा की कमर ठीक कर दीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों वैद्य जी को होश में ले आइएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है? अरे डॉक्टर साहब आप छोड़िए, पहले मुझे देखिए, मेरी कमर अकड़ गई है, ये बहुत दर्द हो रहा है, ठीक करिए मुझे। अरे इनका नहीं। हे भगवान, क्या कर रहे हैं आप? मेरा इलाज करना है, इनका क्या इलाज कर रहे हैं? इधर आइए। वो रहे बबलू के पापा। चित्रगुप्त जी, आप शर्मिली के लिए समाचार पत्र लेकर आ गए? जी माते। धन्यवाद। ये देखो बकरी के लिए समाचार पत्र लाए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रतीत होता है यहाँ सब योगा कर रहे थे। ये देखो दोनों शवासन में हैं और बबलू पापा ये आप कौन सा आसन कर रहे हैं? क्षमा करना, हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। शायद मेंढक आसन होगा। मेंढक। ये चुप। अरे नहीं भैया, वो बबलू पापा की जो है ना वो कमर अकड़ गई है। और आप हंस रहे थे चित्रगुप्त जी? पता नहीं, क्षमा चाहते हैं। और ये दोनों बिंदिया बहन? वो पता नहीं। हम बताते हैं स्वामी, आप हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। बबलू के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए हमने सोचा हम वाहन चलाकर नहीं उड़ा के लेकर जाएंगे। लेकिन जिस किसी भी वैद्य को हम गाड़ी में बिठाकर उड़ा रहे थे वो पता नहीं क्यों बेहोश हो रहे थे, इसलिए हम इन वैद्य की आंखों में पट्टी डालकर उन्हें यहाँ लेकर आए। ये क्या किया आपने माते? जिन्होंने देखा अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं चित्रगुप्त जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
ये क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर? हो क्या रहा है ये पागल? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कमर सीधी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आ जाओ। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें बड़ी चिंता हो रही है। मोना माता तो कह रही है कि उन्हें उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, किंतु हमें भी यही अपेक्षा है, किंतु चित्रगुप्त जी यदि किसी मनुष्य ने देख लिया होगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो गया दिकरा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया है। माय नेम इज डॉक्टर बूचा, मेरे दिमाग में केमिकल लोचा, और अंत में जाके मैंने सट्टे को खोजा, और सट्टे जो है ना इस मोबाइल फोन में कैद है। महोदय हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। अभी समझाता हूँ, रुको दिख रहा। ये देखो, आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं सट्टे जो है पूरी दुनिया के सामने ला के बताएगा, है ना। अब जल्दी फटाफट वो गाड़ी उड़ाने वाला फॉर्मूला और वो कार मुझको दे दो, वरना ये पूरी दुनिया को क्लिप में दिखा देगा, समझा ना। पुत्र हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप मांग रहे हैं। हाँ सत्य, प्रभु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे को पता है, तुम लोग ऐसे नहीं बताएगा। अभी क्या है ना कि तुमने डॉक्टर बूचा का शॉर्ट साइड देखा है, अभी डॉक्टर बूचा तुमको बताएगा कि कैसे तुम्हारा गूचा कटता है। अभी ये वीडियो क्लिप ना मैं सारी दुनिया को दिखाएगा। हाँ छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को, करके रहेगा। हाँ सुनिए महोदय। प्रभु अब क्या करेंगे? यमराज जी बाहर आइए, यमराज बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, हाँ बाहर आओ, बाहर आइए, यमराज बाहर आइए, हाँ बाहर आओ, बाहर आइए, यमराज जी बाहर आइए। हाँ यमराज जी बताइए, ये कार कैसे उड़ाई आपने? क्या आप कोई साइंटिस्ट हैं? इन कपड़ों के पीछे छुपे राज क्या है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए। आइए आइए आइए, हटिए 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 हटिए, आइए 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 डीआईजी साहब, यही देखिए, यही है वो दिख रहा जो अपने गाड़ी को ना प्लेन की तरह हवा में उड़ाता रहता है, यही है वो। आप लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक है और आप लोगों को इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। ये दिख रहा, देखो गॉड को ना थैंक यू बोलने का, वरना मैं ये वीडियो क्लिप दुनिया को बता देता है। अब जल्दी से तुम बता दो कि वो फॉर्मूला क्या है गाड़ी उड़ाने वाला। हाँ बताइए, कुछ तो बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। बोलिए बोलिए। अरे क्या हो रहा है ये? हाँ क्या तमाशा है? बाहर कैसे आ गए? कैसे आते हैं बाहर बिंदिया? क्या बोलते रहते, कुछ समझ में नहीं आता। कितने सारे लोग। ये हो रहा है, ये देखो तुम्हारी गाड़ी उड़ रही है। ये मेरी गाड़ी। अरे बबलू पापा क्या है? कमर कैसे सीधी हो गई? मेरी कमर को छोड़ो, बताओ ये मेरी गाड़ी कैसे उड़ रही है यहाँ पे? ये देखो। हाँ जल्दी बताओ, बताओ ना बाबा, फटाफट बताओ। बताइए राजू, बताइए सच क्या है? बताइए, कुछ तो बोलिए। कार के साथ क्या किया, बोलिए। हाँ बताइए। देवियों ये कैसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है आपने हमें। अब इन लोगों को कैसे समझाएं हम?